शुरुआत होती है अनादिकाल से, जब सृष्टि नहीं थी, जब समय भी शांत था, जब केवल एक ही सत्ता थी, वह जो सब में व्याप्त है, जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, जिसे हम भगवान विष्णु कहते हैं। वह जो सृष्टि का पालन करता है, जो हर युग में, हर काल में धर्म की रक्षा के लिए नया रूप धारण करता है। कभी मछली बनकर मनु की नौका को बचाते हैं, कभी कछुए के रूप में धरती को संभालते हैं, कभी वराह बनकर अधर्म के राक्षसों से पृथ्वी को मुक्त करते हैं। और आज हम जिस रूप की कथा सुनने जा रहे हैं, वह है नरसिंह अवतार। एक ऐसा रूप जिसमें भगवान ने न आधे मनुष्य बने, न पूरे पशु, बल्कि दोनों का संगम बनकर अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए। यह कथा केवल एक युद्ध या वध की कहानी नहीं है, यह भक्ति, आस्था और भगवान पर अटूट विश्वास की कहानी है। यह उस बालक की कथा है जिसने पिता का नहीं बल्कि सत्य का साथ दिया, और यह उस क्षण की कहानी है जब सत्य ने स्वयं प्रकट होकर अधर्म का नाश किया। बहुत पुराने समय की बात है, जब संसार नया नया था। देवता और दानवों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। उस समय कश्यप ऋषि नाम के एक महर्षि थे, जिनकी पत्नियां थी अदिति और दिति। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और दिति से दानवों का। दिति के गर्भ से 2 बालकों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों शक्तिशाली, तेजस्वी और बलशाली थे, लेकिन जितनी शक्ति उनमें थी, उतना ही उनमें अहंकार भी बढ़ता गया। वे सोचने लगे कि वे स्वयं इस संसार के स्वामी हैं। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसे मारा और पृथ्वी को उसके स्थान पर वापस रखा। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से हिरण्यकश्यप का हृदय क्रोध से भर गया। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं इस विष्णु को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसा बलवान बनूंगा कि कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई पशु मुझे मार ना सके। हिरण्यकश्यप ने अपनी सारी शक्ति लगाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। वह जंगलों में चला गया, बिना भोजन, बिना जल, केवल एक पैर पर खड़ा रहकर वर्षों तक ध्यान करता रहा। उसकी तपस्या से देवता भी भयभीत हो उठे। स्वर्ग का तापमान बदलने लगा, धरती कांपने लगी, नदियां उल्टी दिशा में बहने लगी। आखिरकार ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे हिरण्यकश्यप, तुमने जो चाहा है उसका समय आ गया है। तुम जो चाहो वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप बोला, हे प्रभु, मुझे मृत्यु का भय ना रहे, ना मुझे कोई देवता मार सके, ना मनुष्य, ना पशु, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, तथास्तु, और वे अंतर्ध्यान हो गए। अब हिरण्यकश्यप का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि अब कोई और उसे कभी मार नहीं सकता। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी, अब से इस संसार में केवल मेरा नाम पूज्य होगा। किसी को भी विष्णु नाम लेने की अनुमति नहीं है।
जो भी विष्णु की भक्ति करेगा उसका अंत निश्चित है। धीरे धीरे उसका राज्य एक भयानक तानाशाही में बदल गया। लोग डर के साए में जीने लगे। कोई भी नारायण नाम लेने की हिम्मत नहीं करता था। मंदिर बंद कर दिए गए, यज्ञ रुक गए, देवताओं की पूजा रोक दी गई, किंतु भाग्य को कौन टाल सकता है। यही हिरण्यकश्यप, जिसे विष्णु से इतनी घृणा थी, उसके ही घर में जन्मा एक ऐसा पुत्र जो विष्णु का परम भक्त निकला। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु एक सरल, सती और धर्मनिष्ठ स्त्री थी। जब वह गर्भवती थी तभी देवताओं ने यह सोचकर कि यह राक्षस का पुत्र होगा, उसे पकड़ लिया। उसी समय नारद मुनि वहां आए और बोले, कयाधु डरो मत, तुम्हारे गर्भ में कोई राक्षस नहीं बल्कि एक महाभक्त है जो भविष्य में भगवान का नाम संसार में फिर से गूंजाएगा। नारद मुनि ने कयाधु को अपने आश्रम में रख लिया। वहां वे हर दिन विष्णु भगवान की महिमा, उनके नाम और धर्म की बातें सुनाया करते। कयाधु के गर्भ में पल रहे बालक ने भी यह सब सुना और वही बालक आगे चलकर प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब वह जन्मा उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसकी आंखों में करुणा थी, मन में शांति और हृदय में भगवान विष्णु का नाम। समय बीतता गया, प्रहलाद बड़ा हुआ और उसे दानव गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क के पास शिक्षा के लिए भेजा गया। वहां उसे दैत्यराज का पुत्र होने के नाते असुर नीतियां सिखाई जाती थी। विष्णु तुम्हारे शत्रु है, उनसे द्वेष करो। परंतु प्रहलाद हर शिक्षा के बाद केवल इतना कहता, गुरुजी, विष्णु ही हमारे रक्षक हैं, वे सबके स्वामी हैं, उनका नाम लेने से ही सबका कल्याण होता है। गुरु क्रोधित होते, लेकिन उसका विश्वास डिगता नहीं। वह अपने सभी सहपाठियों को समझाता, भाइयों, किसी से वैर मत रखो, भगवान विष्णु सब में है, सबसे प्रेम करो, सब में ईश्वर देखो। उसके शब्दों में इतनी मधुरता थी कि उसके साथी बच्चे भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगे। वे खेल खेल में नारायण नारायण का नाम जपने लगे। जब यह बात हिरण्यकश्यप के कानों तक पहुंची तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपने पुत्र को बुलवाया और पूछा, प्रहलाद, मैंने सुना है कि तू विष्णु का नाम लेता है जबकि मैं उनका शत्रु हूँ, क्या यह सच है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताजी, विष्णु कोई शत्रु नहीं है, वे तो हम सबके रक्षक हैं। आप भी उनसे द्वेष मत कीजिए, उनका नाम लीजिए, आपको भी शांति मिलेगी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। वह चिल्लाया, अरे, यह तो मेरे घर में ही विष्णु का भक्त निकला, मुझे धोखा दिया गया, अब इसका अंत होना ही चाहिए। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे मार दो, इस बालक को अब जीवित नहीं रहना चाहिए। लेकिन हर बार जब प्रहलाद पर हमला होता, वह शांत भाव से भगवान का नाम लेता, नारायण नारायण, और हर बार भगवान उसे बचा लेते। कभी हाथियों से कुचलवाया गया, कभी जहर पिलाया गया, कभी समुद्र में फेंक दिया गया, कभी पहाड़ से नीचे गिराया गया, पर वह हर बार बच जाता। लोग आश्चर्य से कहते, यह बालक तो अविनाशी है, इसे कुछ नहीं होता। लेकिन प्रहलाद मुस्कुराकर कहता,
मुझे नहीं, मेरे भगवान को कुछ नहीं हो सकता, वे सदा मेरे साथ हैं। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास एक वरदान था, वह अग्नि में जल नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई, होलिका, तू प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जा। तू तो नहीं जलेगी, पर यह जल जाएगा। होलिका तैयार हो गई, अग्नि जलाई गई। प्रहलाद शांत भाव से बैठा रहा, भगवान का नाम जपता रहा। होलिका हंस रही थी, अब देख तेरा विष्णु तुझे कैसे बचाता है। पर जैसे ही अग्नि भड़की, हवा का रुख बदल गया। वह चादर जो होलिका को बचाती थी, उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। आसमान में से आवाज आई, भक्ति सदा अमर है, अहंकार सदा जल जाता है। हिरण्यकश्यप अब उग्र हो गया था, उसके लिए अब सहन करना असंभव था कि उसका पुत्र बार बार विष्णु का नाम ले और हर बार मृत्यु से बच जाए। उसने कहा, अब बहुत हुआ, कल मैं स्वयं देखूंगा कि तेरा विष्णु कहाँ है। प्रहलाद शांत स्वर में बोला, पिताजी, वे हर जगह हैं, आपके भीतर भी, मेरे भीतर भी, इस खंबे में भी। हिरण्यकश्यप हंसा, खंबे में? हा हा, क्या तेरा भगवान इस खंबे में छिपा बैठा है? प्रहलाद बोला, हाँ पिताजी, वे जहां जहां आप विश्वास नहीं करते, वहीं वे सबसे अधिक होते हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में अपना गदा उठाया और उस खंबे पर प्रहार किया। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने गदा से खंबे पर प्रहार किया, पूरे महल में एक भयानक गड़गड़ाहट गूंज उठी। धरती कांपने लगी, आकाश में बिजली चमकी, महल के दीपक अपने आप बुझ गए। सारे राक्षस सैनिक भय से इधर उधर भागने लगे। खंबे में से निकलने लगी एक अद्भुत गर्जना, ऐसी गर्जना जो ना तो किसी पशु की थी, ना किसी मनुष्य की, बल्कि दोनों के बीच की थी। भयावह परंतु दिव्य। हिरण्यकश्यप कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, यह कैसी आवाज है? प्रहलाद मुस्कुराया, पिताजी, यह उसी की आवाज है जिसका नाम आप मिटाना चाहते हैं, पर जो हर कण में बसा है। अचानक उस खंबे को फाड़ते हुए अंधकार और अग्नि के बीच से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। ऊपरी शरीर सिंह का, निचला भाग मनुष्य का। अयाल लहराते थे, नेत्र अग्नि की तरह जल रहे थे, नाखूनों से बिजली सी चमक निकल रही थी और गर्जना से आकाश फट रहा था। देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि करने लगे। जय नारायण देव। सारी दिशाएं भगवान के नाम से गूंज उठी। हिरण्यकश्यप चीखा, यह कौन है जो मेरी सभा में आया है? प्रहलाद दोनों हाथ जोड़कर बोला, यह वही है पिताजी, मेरे प्रभु विष्णु। वे आपके सामने खड़े हैं, आपको सत्य दिखाने के लिए। हिरण्यकश्यप ने गर्जना की, मैं भी देखता हूँ तेरा विष्णु मुझे कैसे मारता है। यह रूप कौन सा है? भगवान मुस्कुराए, मैं ना देव हूँ, ना मनुष्य, ना पशु, तेरे अपने वरदान के बीच का सत्य। हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से भगवान पर वार किया, परंतु नरसिंह देव ने उसे एक ही झटके में पकड़ लिया। उन्होंने उसे उठाकर अपनी गोद में रखा। ना वह आकाश में था, ना पृथ्वी पर।
वह महल के द्वार की चौखट पर था, ना अंदर ना बाहर। समय था संध्या का, ना दिन का ना रात का, और भगवान ने अपने तीखे नखों से उसका सीना फाड़ दिया। ना कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र, केवल उनके नख। हिरण्यकश्यप की गर्जना धीरे धीरे मौन में बदल गई। सारा ब्रह्मांड थम गया। अधर्म की जड़ें वहीं समाप्त हो गई। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर नरसिंह देव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उनकी आंखों से अग्नि बरस रही थी। देवता, ब्रह्मा, शंकर सब भयभीत खड़े थे। कोई भी उनके समीप जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी ब्रह्मा जी ने धीरे से कहा, केवल एक ही व्यक्ति है जो इन्हें शांत कर सकता है। वह है इनका भक्त प्रहलाद। प्रहलाद धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपका छोटा सा सेवक हूँ। आपकी कृपा से ही मेरा जीवन है। कृपया शांत हो जाइए। अधर्म का अंत हो चुका है। भगवान ने प्रहलाद की ओर देखा। उनकी आंखों की अग्नि शीतलता में बदल गई। उन्होंने अपने विशाल हाथों से प्रहलाद को उठा लिया और प्रेम से उसे अपने हृदय से लगा लिया। वह दृश्य इतना दिव्य था कि सभी देवता भाव विभोर हो गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। नरसिंह भगवान बोले, प्रहलाद, तुमने जिस प्रकार हर कठिनाई में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, तुम सच्चे भक्त कहलाओगे। तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। जहाँ जहाँ तुम्हारी कथा कही जाएगी, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, मेरे पिता ने अधर्म किया, पर वे मेरे पिता हैं। कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले, भक्त की करुणा से बढ़कर कुछ नहीं। मैंने उन्हें मुक्त कर दिया है। उस क्षण हिरण्यकश्यप की आत्मा स्वर्ग की ओर उठी और सारा संसार प्रकाश से भर गया। हिरण्यकश्यप के साथ भगवान विष्णु ने स्वयं प्रहलाद को राज्य सौंप दिया। उन्होंने कहा, अब तुम इस पृथ्वी पर धर्म की ज्योति फैलाओ। लोगों को प्रेम, करुणा और भक्ति का मार्ग दिखाओ। प्रहलाद ने सदा विनम्रता से राज्य चलाया। उसके शासन काल में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। लोग सुबह सुबह नारायण नारायण का नाम लेकर अपना दिन शुरू करते। मंदिरों में घंटियां बजने लगी। धरती पर फिर से शांति और प्रकाश लौट आया। देवता, ऋषि और ब्रह्मा सभी एक स्वर में गाने लगे, जय हो भक्त वत्सल भगवान, जय हो धर्म के रक्षक। आपने फिर सिद्ध कर दिया कि भक्ति में अपार शक्ति है। जो सच्चे हृदय से पुकारे, वहां आप स्वयं प्रकट होते हैं। सारी दिशाएं नरसिंह भगवान की जय से गूंजने लगी। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा या व्रत नहीं है। भक्ति है अडिग विश्वास। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, फिर भी तुम सच्चे मन से भगवान का नाम लो, तो वे स्वयं प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा करते हैं। प्रहलाद बालक था, कमजोर था, पर उसका विश्वास सबसे बड़ा था और भगवान ने दिखाया कि सत्य और श्रद्धा के सामने सबसे बड़ा अहंकारी भी टिक नहीं सकता। प्रिय श्रोताओं, यह थी भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक महत्वपूर्ण अवतार की कथा। हर अवतार की अपनी एक अद्भुत कहानी है। कभी भगवान मछली बनकर सृष्टि को बचाते हैं, कभी कछुआ बनकर धरती को संभालते हैं, कभी वराह बनकर अधर्म का अंत करते हैं, और इस कथा में नरसिंह बनकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। पर श्रृंखला विष्णु भगवान के अवतारों की गाथा है।
ऑडियो कहानी बाय संयोगिता द्वारा प्रस्तुत की जा रही इस श्रृंखला को जरूर सुनिए, जहां हर कथा आपको सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की सीख देती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आगे भी आप सुनेंगे और भी महत्वपूर्ण कथाएं। परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार की अद्भुत कहानियां सरल और भावनात्मक शब्दों में। हर युग में भगवान आते हैं, हर रूप में धर्म की रक्षा करते हैं और जब भी कोई सच्चे मन से पुकारता है तो खंबे से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो चलिए आज के इस सुंदर संदेश के साथ हम अपने मन में एक संकल्प लें कि हम भी प्रहलाद की तरह सच्चे, सरल और ईमानदार बने। हम भी हर कठिनाई में भगवान पर विश्वास रखें, क्योंकि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चा प्रेम सदा भगवान तक पहुंचता है। ऑडियो कहानी बाय संयोगिता की इस श्रृंखला को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले भाग में मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद भक्त। धन्यवाद।